समादर दिया जाता है, ऐसे प्रोफेसर धनंजय पांडे जी, प्रोफेसर जनार्दन लडाटे जी, प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी जी और हमारे अत्यंत अभिन्न प्रिय प्राचार्य कमलेश झा जी, हमारे अनुज कल्प सभी यहाँ जिनका नाम लेने में समय लग सकता है, सभी अनुष्कल संपूर्ण वैदिक शब्द राशि को अपने कंठों में धारण किए हुए हमारे समान धर्मा सभी आचार्य गण, श्रौत स्मार्त के ख्यात लब्ध विद्वान, आज के अभिनंदनीय आचार्य वाजपेयी जी। वस्तुतः किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है, व्यक्ति के अंदर का जो व्यक्तित्व होता है उसके विद्या के कारण होता है, और विद्या की संबद्धता के कारण ही व्यक्ति को सम्मान मिलता है, ऐसा प्रतीत होता है। वस्तुतः यह सम्मान विद्या की है। किसकी? किस विद्या की? वेद विद्या। वेद विद्या तो सदैव सम्माननीय है। वेद विद्या को वेद का वाङ्मय ही बतलाता है कि दो विद्याएं ऐसी हैं जो प्रतिष्ठित हैं। द्वे विद्ये वेदितव्ये, मुंडकोपनिषद में दो विद्याओं का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उसके 6 अंग, ये सब अपरा विद्या है। और परा विद्या जो है, जया अक्षरम अधिगम्यते सा परा विद्या, जिससे अक्षर ब्रह्म का बोध कराया जाए वो विद्या परा विद्या है। तो हम अपने आचार्यों से कहना चाहते हैं कि परा विद्या वेद विद्या से अतिरिक्त नहीं है। वेद का जो अंतिम भाग वेदांत है, उसी वेदांत में, जैसे हमारे अभी पतंजलि जी ने कहा कि वेद की रक्षा 3 प्रकार से होती है, जीव, जगत और जगदीश्वर। जीव और जगत जगदीश्वर को जानने के लिए ये 6 हमारे उपांग हैं जो भारतीय दर्शन के नाम से कहे जाते हैं। इन दर्शनों का भी वेद के साथ संबंध है, 6 अंगों का वेद के साथ संबंध है। वेद का संबंध जो है शब्द से है और उसके अर्थ से है, शब्द और अर्थ के संबंध से है। हम अपने नवीन और जुआ वेदाध्यायियों को कहना चाहते हैं कि वेद स्वयं अपने आप में भगवत स्वरूप है। वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरित सुश्रुमा, स्वयं वेदव्यास कहते हैं। तो वेद की जो शब्द राशि है, वो शब्द राशि किसी पन्ने पर लिखित अक्षर राशि नहीं है, या पुस्तकालय में रखी गई पोथी में बची हुई पुस्तक वेद नहीं है। आपके कंठों से निकला हुआ जो स्वर है, जो निकला हुआ नाद है, जो निकला हुआ शब्द है, वह वेद है, जिसको आपने अपने आचार्यों के सन्निधान में रह करके यथावत उच्चारण पूर्वक जो है ग्रहण किया है, वह वेद है। लेकिन जान लीजिए कि वेद किसी दूसरे अर्थ की अपेक्षा नहीं करता है, सारे शास्त्र वेद की अपेक्षा करते हैं। मानांतरेण अर्थम उपलभ्य, मानांतरेण अर्थम उपलभ्य रचितत्वम पौरुषेयत्वम, ऐसा जो है मीमांसकों ने पौरुषेयत्व का लक्षण किया। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ किसी दूसरे प्रमाण से अर्थ को लेकर के अपने वाक्य के साथ जोड़ना, ये पौरुषेयत्व है। और तद भिन्नम अपौरुषेयत्व, जो किसी से अर्थ नहीं लेता है बल्कि अर्थ को उत्पन्न करता। आपको स्मरण दिलाते हैं कि हम लोग जो मानव लोग हैं, वह पहले अर्थ को अपने हृदय में लाते हैं और उस हृदय को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द का उच्चारण करते हैं। अर्थ पूर्वक शब्द का उच्चारण करना ये पौरुषेय है, और शब्द पहले आवे और अर्थ उसके बाद के आचार्यों ने, बाद के ऋषियों ने लगाया हो, वो अपौरुषेय। इसी बात को हमारे आचार्य भवभूति ने कहा कि लौकिका नाम भी साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते, ऋषि नाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावत। अधिक समय न लेकर के केवल एक उदाहरण आपके सामने देते हैं। अभी हमारे आचार्यों ने मंगलाचरण किया। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूत्र जो
वामदेव सूक्त कहा जाता है, उसका मंत्र आपने उच्चारण किया, चत्वारि वाक् परमिता पदानि तानि विदुः ब्राह्मणा ये मनीषिणः। सीधा सीधा अर्थ इसका यही है कि वाणी के 4 पद होते हैं, परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। इन चारों पदों को कौन जानता है? तानि विदुः, तानि पदानि विदुः, के विदुः ब्राह्मणा, के ब्राह्मणा मनीषिणः। मनीषिणः यह विशेषण है और ब्राह्मणा यह विशेष है। विशेषण सदैव व्यावर्तक होता है अपने विशिष्ट के अतिरिक्त का। यदि ब्राह्मण जो है मनीषा से युक्त है, तदतिरिक्त का व्यावर्तन हो जाएगा कि तदतिरिक्त जो ब्राह्मण के, मनीषी ब्राह्मण के अतिरिक्त जो ब्राह्मण होगा या अतिरिक्त जो मनुष्य होगा वो चत्वारि पदानि न विदुः। गुहायाम त्रीणि निहिता नेंगयन्ति। गुहा में 3 है जिसका कंपन नहीं होता है, जिसका उच्चारण नहीं होता है। तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ति। जो तुरीय वाणी का पद है, तो जिसका नाम वैखरी है, उसी को मनुष्य लोग बोलते हैं। अब यहाँ विचार करना यह है कि क्या ब्राह्मण मनुष्य नहीं है? ऋषि ने अर्थ का दर्शन किया कि वह ब्राह्मण जो मनीषा से युक्त है वो चारों पदों को जानता है। शेष जो मनुष्य हैं वो केवल एक पद जानते हैं, कौन? वैखरी। तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ति। तो ऐसा क्यों है? जो ब्राह्मण है वो भी तो जो है मनुष्य है, वो भी तो तुरीय जानता है। वो तुरीय के अतिरिक्त और भी 3 जानता है, कौन? जो मनीषा से युक्त है। ये मनीषा क्या है? हम अपने बच्चों को, अपने छात्रों को, शोधार्थियों को बताना चाहते हैं जो अभी पढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या जो कुछ कर पाने की स्थिति में हैं, जो श्रम कर सकते हैं, कि वेद में जिसको मनीषा कहा गया है, निरुक्तकार उसका अर्थ करते हैं मनसः ईषिणः। मन का सामर्थ्य जिसके अंदर आ गया है, मन के सामर्थ्य वाला मनीषा, मनीषी कहलाएगा, उसी का बहुवचन मनीषिणः है। वेद में उस मनीषा को मेधा कहा गया है, उस मनीषा को जिष्णा कहा गया है। आप पढ़ते होंगे उसी मेधा की कामना, उसी मेधा की इच्छा देवतागण भी करते हैं। जाम्येधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तयामा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ये मंत्र आता है। मेधावी बनने के लिए ऋषि भी कल्पना करते हैं। और कृष्ण यजुर्वेद में तो इसको कहा गया है समा इंद्रो मेधया स्पृणोतु। वह इंद्र, वह परमात्मा मुझे मेधा से युक्त कर दे, मेधा से स्पर्श कर दे। क्या मतलब हुआ? इस मेधा से युक्त होने के लिए ब्राह्मण वेद मंत्रों के साथ अपने को जोड़ता है। वेद मंत्र साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा के स्वरूप से जुड़ जाने के कारण वह मनीषी ब्राह्मण भी परमात्मा के समान ही हो जाता है। तैत्तरीय उपनिषद, तैत्तरीय आरण्यक इसी बात को प्रमाणित करता है कि यावती हवै देवता ता सर्वा वेदविधि ब्राह्मणे वसंति तस्माद वेदविद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यात्। ये तो लोक के लिए उपदेश है। वेद विद ब्राह्मण के अंदर समस्त मंत्र हैं और समस्त मंत्रों में समस्त देवता हैं। वो सारे देवता, मंत्रगत देवता वेदविद ब्राह्मण के शरीर में उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए वेदविद ब्राह्मण को देखते ही उसको नमस्कार करना चाहिए। वेदविद भगवान का स्वरूप होता है, शिव स्वरूप होता है, नारायण स्वरूप होता है। आपको स्मरण दिलाने के लिए एक उदाहरण देते हैं कि जो हम लोग पढ़ते हैं कि सेनापत्यं च राज्यं च दंड नेतृत्वमेव च
सर्वलोकाधिपत्यंच वेद शास्त्र विदर्हति। ये मनुस्मृति का वचन है, लेकिन आपको स्मरण दिला दें कि यह भगवान पृथु का वचन है। भगवान पृथु कहाँ है? भगवान पृथु उत्तानपाद के वंश में उत्पन्न हुए जो ध्रुव हैं, ध्रुव के वंश में उत्पन्न हुए कोई वत्सर हैं, वत्सर के पुष्कर हैं, पुष्कर के अंग हैं, अंग के बेन हैं, और बेन के दोनों बाहुओं को इन ऋषियों ने, इन वैदिक विद्वानों ने मथा था, तो पृथु और अर्ची ये दो जुगल उत्पन्न हुए, एक जुगल उत्पन्न हुए थे। भगवान ही पृथु के रूप में हुए। उनका ये वचन है कि जो मनीषी ब्राह्मण है अपने अंदर परमात्मा के उस स्वरूप वेद को धारण करता है, वह चारों पदों को तो जानता ही है वाणी के, वह स्वयं भी त्रैलोक्य के अधिपति होने का सामर्थ्य भी रखता है। सर्वलोकाधिपत्यंच वेद शास्त्र विदर्हति। ये वचन किसका है? मनु का तो बाद में होगा, पृथु का प्रथम है। भागवत के चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय का ये 46वां मंत्र है। 4, 22, 46 का ये मंत्र है। और उसी 46 है या 45 है, 46, 45 ताते में है। उसी में भगवान पृथु ये कहते हैं क्या कि स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते। ध्यान दीजिएगा, स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते। ब्राह्मण वह है जो मनीषा से युक्त है, वो अपना ही खाता है, किसी का दिया हुआ नहीं खाता है। ध्यान दीजिए, स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम बस्ते स्वम ददाति च। स्वयं जो है अपना पहनता है और स्वयं अपना जो है दूसरों को देता है। और तस्यैवानुग्रहेणान्नम, उसी के अनुग्रह से अन्न भुंजन्ते क्षत्रियादया। क्षत्रिय वैश्य शूद्र जितने भी हैं, क्यों कि ब्राह्मण अपने अंदर जिस मनीषा को धारण किया है, जिस मनीषा के कारण उसके वाणी में लक्ष्मी निवास करती है। ऋग्वेद के जिस सूक्त का यह मंत्र है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, वहीं पर जो है इसका समाधान भी दिया कि सक्तुमिव तितौना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत। मनसा वाचमक्रत तत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेशा लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। इसके वाणी में भद्रा लक्ष्मी निवास करती है। वेदविद ब्राह्मण के वाणी में लक्ष्मी का निवास करता है, लक्ष्मी निवास करती है। इसलिए वेद स्वयं संपूर्ण लोक को यह उपदेश देता है, संपूर्ण लोक को ब्राह्मणों के प्रति अनुनीत होने के लिए, विनीत होने के लिए निर्देश करता है कि जहां भी वेदविद ब्राह्मण दिखाई पड़े, उनको नारायण स्वरूप मान करके, शिव स्वरूप मान करके उनका वंदन करें, तो उनका भी भद्र होगा, कल्याण होगा। तो बंधुओं, हम ये कहना चाहते हैं अपने जुआ साथियों से, अपने समान धर्मा आचार्यों से, कि शब्द राशि के साथ साथ जो ऋषियों ने श्रम करके उसका तात्पर्य अर्थ निरूपित किया है शास्त्रों में। एक चीज और कह करके अपनी वाणी विराम करेंगे। शास्त्र वस्तुतः जो है वेद ही है। वेद का अनुसरण करने के कारण उनके 6 अंग भी शास्त्र कहलाते हैं, और उन अंगों का संपोषण करने के कारण उनके उपांग भी शास्त्र कहलाते हैं। तो शास्त्र का 2 निर्वचन होता है, जो शासन करे और जो अनुशंसन करे। तो वेद तो साक्षात शास्त्र है। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। भगवान ही कहते हैं। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम् अर्हसि। ये शास्त्र बार बार भगवान किसको कह रहे हैं?
क्योंकि विधि निषेध वेद के अतिरिक्त और कहीं नहीं है। वेद के विधि निषेध का ही अनुशंसन करने वाले शास्त्र हैं, जैसे शिक्षा शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, वेदांत शास्त्र है, न्याय शास्त्र, ये सब शास्त्र है। वो वेद में विहित जो विधि है अथवा निषेध है उनका अनुशंसन करते हैं, इसलिए वो भी शास्त्र। आज बहुत ही परम पावन दिवस है, भगवान का जन्म दिवस है और वेद शास्त्र के साक्षात मूर्ति यहाँ विद्यमान है, जिनके अंदर वेद भी है और शास्त्र। वस्तुतः हम लोग तो वेद और शास्त्र के अनुयायी हैं, वेद विद्यार्थी अभी तक अपने को मानते हैं। हम लोगों के गुरुजन अभी जो हैं उनके चरणों में अपने संताओं को निवेदित करते हैं और उनसे अभी तक जो है ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। तो हम लोग तो अनुयायी हैं, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में बहुत श्रम किया है, आज के अभिनंदनीय आचार्य वाजपेयी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और हम सभी वेद मूर्ति विद्वानों के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने अपौरुषेय शब्द राशि को अपने कंठ में धारण करके वेद की रक्षा की है। व्याकरण का यही उद्देश्य भी है, यही प्रयोजन भी है। किमर्थम अध्येयम व्याकरणम, इस प्रश्न के उत्तर में महाभाष्यकार यही कहते हैं, रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरण। तो सभी शास्त्रों का उद्देश्य वेद की रक्षा के लिए है और इस वेद की रक्षा का व्रत जिन्होंने ले लिया है, ऐसे हमारे असीमानंद जी, और इस व्रत के जो सहाध्यायी हैं, सहचारी हैं हमारे पतंजलि जी, ये सभी लोग अभिनंदन के पात्र हैं। वस्तुतः ये वेद विद्या का अभिनंदन है। वेद विद्या के साथ संयुक्त होने के कारण हम जैसे लोगों का भी अभिनंदन हो जाता है। वेद विद्या ही मुख्य मूल है और हमारे सभी वेद के जो विद्वान यहाँ उपस्थित हैं वो सभी अभिनंदनीय हैं। मैं सबके चरणों में प्रणाम करते हुए, सबकी मंगल कामना करते हुए, काशी विश्वेश्वर से सबके दीर्घायुष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय संस्कृतम, जय भारत।